फिलहाल आप तस्वीरें देख सको हो, जूम इन कर ले। पीछे जो है सड़क ओड़े रहेगी, बड़ी मेहनत करके जो है उर तक पहुंचे यहाँ, क्योंकि तस्वीरें आपकी दिखानी है, सच्चाई जो है यो एक बार दिखा दे। आंगन में तो जो है फिलहाल भी पानी है और ये बताने लग रहे हैं कि जब राम बरसा था, बरसा के आज भी है यो। तो देखिए कैमरा मैन आइए एक बार, और एक मिनट रुक। फिलहाल भी आप देख सको हो अंदर तक पानी है, ये डाणियाँ खाली हो चुकी है। लोग पलायन करके कोई गांव में चला गया, कोई रिश्तेदारी में चला गया, पूरे रह के कर देवी के। और हाँ अंदर पानी भाई देख ले जाके। और दरारें आनी जो है मकाना में शुरू हो गई है, आप देख सको। फिलहाल अंदर तक पानी जमा बिल्कुल लास्ट तक पहुंच रहा है। किन भैया का यो मकान है और भी ग्राम गांव के आदमी जो है उरे मौजूद है, आगे आगे दिखा दे, उनसे भी बात करने की कोशिश करांगा। फिलहाल पानी सड़ के और खराब हो लिया है। किसका मकान था वो? मनोज, जो बलराज का है, मनोज का। अच्छा, बलराज मनोज का, उसका मकान है ये। छोड़ गया मैं हाँ छोड़ गए, सामान उठा के छोड़ गया, जा लिए। जाली। हाँ जा लिए, कित गांव में गए, कित रिश्तेदारी में गए? रिश्तेदार में गांव में जा लिए। अच्छा, हाँ क्या दिन हो गए पानी बड़े? उसने इसने हो गए 15 दिन के लामन हो गए हम्म, ना पानी चढ़े ने। दरारें भी आनी शुरू हो हाँ गई? दरारे भी नीचे बैठ गया, ये नीम है ना सारी चुगड़ दस चारों तरफ से, ये नीचे बैठ गई। यहाँ पड़न का खतरा है, किसी टाइम पड़ सका यो। आने का भी रास्ता कौन? नान का रास्ता कौन, सारा रास्ता कच्चा है, इस आगे सारा रास्ता कच्चा है, अब पक्का है उसके ऊपर तो यो पानी भरा है। हाँ कोई रास्ता को आने का ना जाने का, ना सामान निकलन का। हाँ बिल्कुल। ताऊ जी राम राम। अपनी डाणी कौन सी? अपने दाग है भाई, बच रहे हो काली चपेट में? आए ली पानी भरे है गोर्धनों में। अच्छा, आस पास की बात कर लूँ, कितनी डाणी सी जो खाली होगी जिनमें पानी बढ़ रहा है? 50-60 तो होगी। जाली है छोड़ के। हाँ और ईसा कंडीशन में कितनी कारी है में पड़ सके है? 20-25 तो हैं आराम था। जो थोती हो रही है आंगन में बैठ गए। दरार तो सारे में आएगी, हम्म। 20-25 तो पड़ना ही हो रही है। और इबे तो धूप निकलेगी और ज्यादा होगी फिर। हाँ ये पानी बैठा असली करो। सच्चाई तो 10 एक दिन बाद मेरा पाटेगी। हाँ 10 दिन बाद। जो डाणी खाली हुई वो सारी पड़न में है। जो डाणी खाली होली वो सारी पड़न में है। सामान ठान लाग रहे हैं लोग, खाली करने लाग रहे हैं मकान। ये भी आप आने लाग रहे थे, गमी थी आप की अचानक है, मतलब कि केवरा कितना के अंदर चला जावा आदमी तो। हाँ पानी 4 फुट पानी चढ़ रहा, कहीं से भी बैठ सका है रास्ता। जो पहली बार देखे है, कभी पहले भी देखे है? कल पहली बार हुआ, पहले थोड़ा मोटा तो हो जाया करता, इतना नहीं होया था। अच्छा, फिर प्रशासन के शासन के कौन कौन आए लिए? कोई भी नहीं आया अब तक हमारे पास, कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं मिली। पीने के पानी का क्या प्रबंध? कोई पानी नहीं, बिजली भी बंद हो रही है, खंभे पड़ रहे हैं। जे इन्हें पीछे से तार काट दिए, बोले खंभा खड़ा करोगे तो हम तार जोड़ देंगे। वो भी नहीं बात ठीक है। खैर खड़ा करना तो उसका काम है। तो जमींदार ने बोल गया तुम खड़ा करो, उसने पानी है चारों साइड, उसके वो खड़ा नहीं हो रहा। पानी भी सड़ लिया, खराब हो लिया। हाँ पानी सड़ गया, बदबू होगी। अच्छा, फसल इसी आया नहीं, अगली भी? हाँ अगली फसल भी कौन वो, इतना पानी चढ़ा, पानी सूखा ही कौन। यो हमारी जमीन तो है रुनाथ के एरिया में, और हम उम्र के आंसी हल्का में। यह तो तो वोट तो लेने तो खातर तो आड़ा आ जाए उस टाइम पे। अरे हमारे कोई भी जानकारी लेने को ना भाई, डूबो हो मरो हो जीवो हो। सही बात है। और हमारे 500 घर हैं। 500 घर है। और पानी के अंदर अगर अपना मैं जाके दिखाने की कोशिश करूं, माटी जो है जमा चिकनी हो रही भाई साहब। हाँ माटी तो चिकनी है ही अंकित भाई है। और उससे ऊपर भगवान जो है ज़्यादा इंद्र महाराज खुश हो गया है। मेरी लाइफ में तो मैं पहली दफ़ा देख पा रहा हूँ इतना पानी। खासकर प्रकृति की मार तो है ही है, और जो चौवा का पानी आ गया है उसने तबाही मचा दी है। और ये एरिया जो है लगभग बाड़ी बाजरा ये बिजाई होती थी यहाँ, ऐसा भी नहीं है कि ये एरिया धान का एरिया हो। तो आप देख सकते हैं बाजरा बिल्कुल तबाह हो गया है, सारा खड़ा बाजरा सूख गया है, नरमा है वो तबाह हो गई है। किसान तो हमेशा कभी सुंडी खा जाती है नरमा को, कभी कीड़ा खा जाता है, तो कभी भगवान इस तरह से तबाही कर देता है, किसान की बर्बादी हो रही है। प्रदीप भाई आपका तो आगे ठीक है आपकी बात, लेकिन किसी ने जिम्मेवारी तो लेनी चाहिए। कितने दिन पानी खड़ा भाई, हमारा फेलियर है, शासन का फेलियर मानो कि प्रशासन का? ये शासन और प्रशासन दोनों का ही कह लीजिए। यहाँ थोड़ी सी विडंबना की बात है, मैं कई बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, और यहाँ पर क्या है कि जिस जगह हम खड़े हैं ये रोहनात गांव का एरिया है, लेकिन ये ज़मीन जो है ये उमरा गांव के लोगों की है।
और जब वोटों की बात आती है तो ये जैसे अभी मलिक साहब ने बताया, लगभग यहाँ 500 डाणियाँ ऐसी हैं, 500 खेत ऐसे हैं जो उमरा गांव के लोग यहाँ पर काबिज हैं, रहते हैं। वोट बैंक इनका जो है उमरा गांव में है। अब जब बात आती है कि यहाँ इसकी कौन रक्षा करे, कौन इनका जिम्मा ले, जिम्मेवारी कौन ले, तो जिम्मेवारी के लिए वोट के नाते, राजनीति के नाते तो हाँसी सरकार, ये कहिए कि हाँसी का विधायक कहिए, हाँसी हल्का कहिए, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। और यदि एरिया कहें, सीम कहें तो रोनात की है, तो बुवानी हल्का इसका जिम्मेवार हो जाता है। तो ऐसे में ये पिस जाते हैं हम लोग, जिसमें हम भी हैं, पिस जाते हैं कि ना उधर के सुनाई करता हाँसी हल्का और ना ही बुवानी हल्का अच्छा, सुनाई करता। फील ना करियो, एक कहावत उरे सूट करे, ब्रत धोबी का कुत्ता घर का नहीं काट का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने एकदम सही कहावत कही है। ठीक ऐसी कंडीशन यहाँ पर हो रखी है। फिलहाल आप पानी देखेंगे, चारों तरफ पानी पानी है और लगभग कहीं 3 फुट, कहीं 5 फुट, कहीं 4 फुट, अलग अलग लेवल के अनुसार पानी खड़ा है। और ये नरमा, बाजरा, इसकी बर्बादी के लिए बहुत ज़्यादा है। चलो इन चीज़ों को तो छोड़ दें, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जो आगे फसल होगी, 6 महीने बाद जो फसल होगी, ये पानी सूखने का नहीं, इसकी पानी की कहीं निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई आकर यहाँ जायजा नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फसल के लिए एक मौका किसान जो है इतनी हिम्मत रखता है, एक फसल के लिए इग्नोर भी कर देता है। जो मकान है, ये दरारें आ चुकी हैं, मकान नीचे जमीन में 1-1 फीट धंस चुके हैं और अभी इसका रिजल्ट आना बाकी है। जैसे जैसे धूप निकलेगी, अगले 1 सप्ताह या 10 दिन में मकान जो है बिल्कुल फट जाएंगे, दीवारें अपना मुंह खोल जाएंगी और गिरने की कोई भी पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता है। अब बात यह आती है कि बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी और जो पशु हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाए। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है, ये हम्बल रिक्वेस्ट है, अपील है कि जो ये एरिया है, इस पूरे एरिया की सुनवाई की जाए, यहाँ की सूद ली जाए, जल की कहीं प्रॉपर निकासी करी जाए और भाई किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए जल्द से जल्द। मैं बुवानी हल्का के प्रशासन से भी और हाँसी हल्का के प्रशासन से भी और हरियाणा सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, पूरे आसपास के सभी ग्रामीणों की ओर से, कि जल्द से जल्द यहाँ स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए। और स्पेशल गिरदावरी करवा के, जैसे सती पूर्ति पोर्टल सरकार ने खोल रखा है, सती पूर्ति पोर्टल पर किसान भाइयों से भी मेरी अपील है कि वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। सरकार को नहीं पता चलता आपका मकान गिर गया है कि आपकी फसल बर्बाद हो गई लेकिन है। प्रदीप भाई, सवाल यो भी है, सरकार ने नू क्यों नहीं बेरा पाटता कि यो मकान गिर गया, जब नो बेरा पाट जाए किसान इसकी लमाग लगा रहा है। हाँ, मैं सैटेलाइट कहाँ चली? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही, मैं इसी के जवाब की तरफ जा रहा था कि पहली चीज तो ये कि सरकार इस चीज को हमें ब्लेम ना करे कि आपने जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया। सबसे पहले किसान भाई उस पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिसका रजिस्ट्रेशन होगा सरकार वहीं पर स्पेशल गिरदावरी के लिए मुआयना करने आएगी। ये तो हुई फसल की बात। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जो मकानों की क्षतिपूर्ति है, जिन जिन मकानों का मकान का लेवल जो है नीचे जा चुका है, मकान पड़ने पे हैं या गाटर पत्थर की छाया है तो गिर गई हैं, तो सरकार से ये भी निवेदन है कि इनके लिए स्पेशल जो है एक सर्वे करवाया जाए, स्पेशल सर्वे करवा करके प्रशासन द्वारा, और जिन जिन मकानों की हालत खस्ता है उन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। ये सरकार से निवेदन है आपके माध्यम से। बिल्कुल प्रदीप भाई, लेकिन एक सवाल बड़ा ये है, कैमरामैन इन दिखाइए काके तावा ने एक बार, मेरे हिसाब में इन नू भी नहीं बेरा हुआ, पोर्टल के हुआ है ताऊ बेरा है, तो ये कितने तो अपलोड कराओगे, तो जिम्मेवारी सरकार ने लेनी चाहिए, प्रशासन ने लेनी चाहिए, आके देखना चाहिए। हाँ, देखना चाहिए। जमींदार न के बेरा ब्याह बेरा तो नहीं, अनपढ़ है, अनपढ़ खेती है, किसान करनो, हाँ, खेती करनी है, किसान है, हाँ। तो भाई ये सवाल ये है कि नुए नहीं बेरा पोर्टल के है, ये कित करवाओगे। और बड़ी बात यह है, एक राधा गांव में जाके सीएससी वाला कह जा खरीदा, कई गाँव में तो सीएससी वाले खुद डूब रहता बंद पड़े। हाँ, बंद पड़े हैं, सुविधा तो कोनी, आड़े लकड़ने रास्ता कोनी। हाँ, कित को जावे। तो भाई सवाल यही है कि शासन प्रशासन को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। हाँ जी। एक यहाँ सरकार के लिए एक सुझाव है, पास लगता पुट्ठी गांव है, पुट्ठी और रोनात गांव के बीच से ड्रेन निकल रही है और ये चौवा जो आने की वजह रही है वो भी एक ड्रेन रही है, क्योंकि पिछले 2 महीने से ड्रेन एकदम लबालब चल रही है। हाँ, ओवरफ्लो चल रही है और बालू जो है मिट्टी अपना रास्ता बनाती देर नहीं लगाती, उसकी वजह से यहाँ हुआ। तो सरकार से ये भी दरख्वास्त है कि एक पाइपलाइन की, बड़ी पाइपलाइन की व्यवस्था करके इन खेतों के पानी की निकासी ड्रेन में की जाए, ताकि आगामी जो चोआ है या आगामी फ्लड है उससे बचा जा सके और किसान का जो है वो यूँ कहिए कि जीवन है वो बचाया जा सके। क्योंकि किसान की जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो सिर्फ खेती है, किसान इस पर निर्भर है।
जब खेती नहीं रहती तो किसान की बर्बादी हो जाती है। तो सरकार से ये भी दरख्वास्त करेंगे कि एक पाइपलाइन की व्यवस्था, बड़ी पाइपलाइन की व्यवस्था करके ड्रेन में पानी निकासी करी जाए और बड़ी मोटरें लगा करके गांव को समय रहते रोनात गांव को भी बचाया जाए। इधर रोनात गांव की नहर जो है ओवरफ्लो चल रही है और ग्रामीण हम अपने स्तर पे जो है नहर की जो पटड़ी है उसको बांधने का काम कर रहे हैं, उसमें पाट रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से कट्टे लगा कर उसकी बंदाई कर रहे हैं। तो प्रशासन से ये भी दरख्वास्त है कि कोई आगामी घटना घटने से पहले प्रशासन उसकी सूद ले और पटड़ी की बंदाई अच्छे से कर ले, क्योंकि प्रशासन के पास हर तरह की मशीनरी की व्यवस्था है। वही बात है अपना रियाणवी में कहूँ बकरा की माँ कै दिन खैर मनाओगी हुए पानी कितने एक दिन तक कट्या था रुक जाएगा वह टूटनी तो है अंडी जी हाँ, बेटा देख अपना मकान है हाँ अपना जाली और वाले जाली डांगर बेच दिए हाँ सारे यो मतलब बनाने थोड़ी बड़ी उम्मीद था बनाया होगा बेटा बहुत मुश्किल था ये खेती बाड़ी कुछ नहीं को सुंडी खा जाए पाली भी ईब तो होना है क्या था के होना था और ये बेटा ने गेहूं भी बीज रही मेरी भाई देखो खाने जो है दाने थे वह भी आंटी बताने लग रही है ताई बताने लग रही है कि वह भी बीजी पड़ी है। हाँ अरे यो भी पढ़ना रहता ही हाँ यो भी देख टाइम गेहूं भी तरह बीज दी हैं काडा कुकर बेटा ये देख हाँ, अल्लाह तो जमा बेटा ने लाले मरे पड़े हैं छोटे छोटे बालक से मेरे तो बड़ी बहू है हैं? चलो भाई ईब जहाँ तक मेरे जो बात समझ में आई ना उरे क्या होया कि हल्का किया जो जमीन आवे वह बुआनी खेड़े की प्रशासन जिम्मेवार है बुआनी खेड़े का, लेकिन लोग रोए है उम्र की जमीन खरीद रहे हैं तो पर्चियां टाइम पर दूर हाँसी के विधायक हाँसी के जो भी नेता उठे हुए आजे है इवन कह देंगे कि भाई मारी तो यह जमीन नहीं है, लेकिन फिर यह जमीन तो उस वक्त भी नहीं होनी थी जिस वक्त चुनाव था, उस वक्त आप क्यों आए थे? तो जिम्मेवारी दोनों आने लेनी पड़ेगी। ये दोनों एक दूसरा थोपन तक काम चलेगा ना, दोनों आना चाहिए और इनका सारा बनना चाहिए, क्योंकि गेहूं उरे डूब ली, फसल उरे डूब ली, आदमी उरे डूब रहे हैं, बच तो कुछ कौन रहा। तो बड़ा सवाल है कि भाई इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तय होनी चाहिए ना भाई कि इनकी है। मैं तो उनको दोनों की है, कपूर वाल्मीकि जी की भी है और विनोद बियाणा जी की भी है, और दोनों ही प्रशासन तो खैर हाँसी का तो नहीं होगा, वो तो एरिया दूसरा दिखा देगा। बुआनी खेड़ा का प्रशासन उन्हें पहुंचना चाहिए या वीडियो आप शेयर करने का काम करें ताकि उनकी कान्ना तक ये आवाज़ पहुंचे और वो इन खतर कुछ कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।